जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष माह की कथा सुनाएंगे, जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को सबसे श्रेष्ठ बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मसोनम मार्गशीर्षो यानी मार्गशीर्ष के समान कोई दूसरा शुभ महीना नहीं है। इसके अलावा अगहन माह से ही सतयुग का आरंभ हुआ था। इसी कारण इस माह श्री कृष्ण के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्मा की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा व प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते, और गोपियों श्री कृष्ण का अलहाना लेकर मैया यशोदा के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को उल्हाने से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपने मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार ने कहा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं तो आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरी कर दीजिए। और यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते?
लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं। नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। श्री सूत जी ने कहा, मैं उन माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं, समस्त लोगों के सुख के कारण हैं तथा सांसारिक सुख और मोक्ष के प्रदाता हैं, तथा जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। श्वेत दीप में सुख पूर्वक बैठे हुए देवादिदेव भगवान राम के पति भगवान विष्णु को प्रणाम करके चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी महिमा सुनना पुण्यप्रद है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है उसे बताइए। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूं। मैं उस मास का महात्म संक्षेप में जानना चाहता हूं। उस मास का स्वामी अधिष्ठाता कौन है? क्या दान दिया जाए? पवित्र स्नान कैसे किया जाए? उसकी विधि क्या है? उस अवसर पर मनुष्यों को क्या करना चाहिए? हे राम, क्या खाना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पूजा, ध्यान, मंत्र आदि कौन कौन से कर्म करने चाहिए? हे अच्युतम, मुझसे सब कुछ कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, आपने बहुत अच्छा पूछा है। हे ब्रह्मा, समस्त लोगों के कल्याणकर्ता मार्गशीर्ष का पवित्र अनुष्ठान संपन्न होने पर इष्टापूर्ण आदि सभी अनुष्ठान संपन्न माने जा सकते हैं। यज्ञ, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृह बनवाना, कुएं और तालाब खुदवाना। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाए तो वह पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान करने और यज्ञ करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महात्मा सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य तुला, पुरुष आदि के दान से प्राप्त करता है। मैं कभी भी यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योगाभ्यास से मनुष्यों द्वारा जीता नहीं गया हूँ। मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप आदि से मैं अन्य मासों में भी उतना आसानी से नहीं जीता जा सकता जितना कि मार्गशीर्ष मास में। इस प्रकार एक रहस्य प्रकट हुआ। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की है और इस प्रकार मार्गशीर्ष की प्रभाव कार्तिका को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक सुरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल मास है। इस मास में मुझ पर श्रद्धा रखने वाले पुण्यवान मनुष्यों को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। जो मनुष्य भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म नहीं करते, उन्हें पापी जानना चाहिए। वे कलयुग से मोहित हो गए हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में रहता है तब मनुष्य को वह लाभ मिलता है जो 8 महीनों में मिलता है। वैशाख मास में माघ मास का 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य तुला राशि में होने पर उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि में होता है तो उससे 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सभी से श्रेष्ठ है। इसलिए मुझे यह हमेशा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य प्रातः काल उठकर विधिवत पवित्र स्नान करता है तो हे वह मेरे पुत्र, मैं उस प्रकार प्रसन्न होती हूँ और उसे स्नान शरीर भी दे देती हूँ। इस संबंध में निम्नलिखित कथा कहते हैं, पुत्र इसे सुनो। नंद नामक ग्वाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहती थीं। हे निष्पाप, उसका मन मेरे पूर्व स्वरूप में आसक्त हो गया था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया
तत्पश्चात उन्होंने प्रातःकाल विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया, पूजा की गई, हविष्य चावल का सेवन किया गया और उन्होंने प्रणाम किया। जब यह प्रक्रिया अपनाई गई तो वे प्रसन्न हो गए। निश्चय ही मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, मैंने भी उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्यों को विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कार्तिक मास की कथा अच्छी लगी हो तो वो भक्त हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी ये वीडियो श्रवण कर सकें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री श्याम अवश्य लिखें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।